नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक सब जानती है। नाजरीन, 3 मार्च को सेनेट का इलेक्शन हुआ। बलोचिस्तान, केपीके और सिंध में तो वही रिजल्ट आए जिसका सोचा जा रहा था, जिसका कहा जा रहा था। पंजाब में बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए, लेकिन सबकी नज़रें जो थी वो विफाक पे थी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से हफीज़ शेख थे और PTM की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे। वैसे तो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि 180 हमारे वोट है इत्तेहादियों को मिला के, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो पासा पलट गया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 5 वोटों से हफीज शेख को शिकस्त दी। जैसे ही शिकस्त हुई, हुकूमत में खलबली मच गई। बात करेंगे आज अवाम से, क्या सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग हुई या नहीं हुई, और क्या जब यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं PTM स्ट्रॉन्ग हुई, और अब हुकूमत को क्या क्या चैलेंजेस होंगे। आइए बात करते हैं अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद रियाज। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए, क्या कहते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग हुई, पैसा इस्तेमाल किया पता की बात है, मेरी बात सुनिए, आप लोग ये इंटरव्यू सब कर रहे हैं। जो इमरान का बेसिकल बंदा है ना, वो चोर नहीं है। ये लोगों को ना फंड नहीं ना मिला, ये 2-2 4-4 करोड़ फंड लेते थे, इन्हें पैसा नहीं मिला। ये लोगों ने 1-1 करोड़ उसका बेटा पकड़ा नहीं गया पैसे देता हुआ। ठीक है, इमरान खान जो है ना, वो असम्बली तोड़ के देखो, अली हैदर क्या नाम उसका, जो पकड़ा भी रहा था। हाँ जी, वीडियो पकड़ी की पैसों की, 1-1 2-2 करोड़ लेके ये लोग बिके। ये मुल्क के खैर खरा नहीं है। ये हाँ, पैसे का इस्तेमाल हुआ, इसलिए तो वो कहता था भी वोट जो ना सामने डालें। ठीक है, वो जो शायद फरीदी साहब क्या नाम है उसका, शायद वो भी 2 करोड़ ले आके बिक गया, कि उन्होंने नहीं पता सारी उम्र हो गए ने। वो पता की बात है, यही तो बात है। पैसा जो है ना, पैसा के खातर देखो, लोग कुछ लोग लंदन में माँ के जनाजे पे नहीं आ सकते। आप कह रहे हैं भी वो पैसे ही खातर इंसान कुछ कर। बताएं, जब यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं तो आप क्या कहते हैं कि PTM स्ट्रॉन्ग हुई है? मेरी बात सुने, PTI को हो स्ट्रॉन्ग क्यों कि पैसे के लोग बिक रहे हैं। इमरान का स्ट्रॉन्ग हुआ, PTI स्ट्रॉन्ग नहीं हुई। PTI का मतलब क्या है? भाई PTI क्यों स्ट्रॉन्ग हुई? PTI का मतलब क्या? आप लोग मीडिया वाले आप लोग ये सोचे, इमरान खान PTI का नहीं, ये सब तो उसने पकड़ के डाले हुए। ठीक है, आप चौधरी कहेंगे हम बिक जाएंगे, ठीक है, हमें पंजाब का वज़ीर आला बना दे, वो भी बिक जाएंगे। ये सारे तो नून लीग की तरफ से सारे आए थे। आप तो खुद सोचे, मैं 5 आदमी है, वो ताजे ने, वो सारे तो कहते हैं जी हमें ये करो वो करो। ठीक है, ये पैसे दोगे तो कामयाब है। अभी भी हमारे मुल्क में, ठीक है ना, ये कभी भी हुक्मरान जो अच्छा आता है ना, ठीक है ना, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया था ना, ठीक है, उस टाइम जितना यहूदी ताजर था ना, उन्होंने सारी इतनी को महंगाई कर दी थी भी लोग ना परेशान हो गए थे। क्यों कि इसको कोई भी आदमी ठीक आता है ना, ठीक है, इस्लाम का ये अच्छा। आप खुद सोचे, लंदन या अमेरिका में हुआ था, कोई वज़ीर आज़म आज तक बोला है? नवाज शरीफ को लिख कर देते थे। ठीक है, तो वो भी कहता था अगर तुमने बोला इंडिया में तुम्हारी फैक्ट्री बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल किया गया? इस्तेमाल हुआ है, सारे गद्दार रल गए। अगर ओपन बैलेटिंग होती, ओपन वोट कास्ट करते तो PTI जीती? इंशाल्लाह ओपन करते या ना करते, जब दिल में बेईमानी आती है तो इंसान भाई को नहीं बख्शता। तो ये तो फिर इमरान खान की बात है, जब डल जाती है ना, तो आप जो मर्जी कर लें। उससे तो चाहिए इस कौम को इन्हों की हालत छड़ देना चाहिए। ठीक है ना, यह कौम साड़ी जी है ना, ऐसे चुक्कर चुक गई है, इन्हों तो मरना चाहिए। ठीक है, ऐसा बंदा थोड़ा अगर लभना ही नहीं गा जिंदगी च। ठीक है, लोग जो मर्जी कहते रहे, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, क्योंकि इन्होंने पता ही नहीं। भुख तो अल्लाह भुख की प्यास तो होनी चाहिए है इंसान को, बंदे 40 दिन भी भुखा रह लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा इन्हों का यह कहना है कि सेनेट इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल किया गया है। अगर ओपन बैलेटिंग होती, ओपन वोट कास्ट किया जाता तो यकीनन PTI की जीत होती। आगे बढ़ती और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद दिलशाद। सेनेट इलेक्शन आ चुका है, यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब रहे और हफीज शेख को शिकस्त हुई। आपको क्या लगता है कि सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग हुई, पैसे का इस्तेमाल किया गया? नहीं, अब ये कहना मुश्किल है कि जो सा है पैसे का इस्तेमाल हुआ, ये है वो है फलां, जितना मर्जी करते रहें, लेकिन ये नामुमकिन वाली बात है। अच्छा, पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ? नहीं, नामुमकिन वाली। हाँ होता है, हमें भी पता है कि सेनेटर के इलेक्शन में वोटिंग आप बताती जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की एक वीडियो भी सामने आई जो अरकान असम्बली को बता रहे कि वोट को ज़ाय कैसे करना है। हम कल भी जो सा है ना इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे कि पहले मूसा गिलानी जो सा है ना, वो बड़े मशहूर हो चुके हैं कि वो जो सा है उनके ऊपर ड्रग्स का पड़ा है, काफ़ी और चक्कर वगैरह भी पड़े हैं उनके। अब देखो कि अब क्या बनता है। आ तो गए हैं सेंटर चेयरमैन के ऊपर जो सा है, अब देखें कि अब हुकूमत का आवाम का क्या होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, 11 जमात उन्होंने जो इत्तेहाद किया है PTM है, क्या वो स्ट्रॉन्ग हुई है? जब से यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा आ गई है पहले से? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं।
देखें ना कि सेंटर चेयरमैन वो पावर है, वो बला है कि वो उसके बगैर कोई भी कानून, कोई भी टेंडर, कोई भी किसी काम के लिए भी अगर कोई ब्रिज बन रहा है या कुछ, उस सेनेटर ने पास करना है तो आगे बनना है। ये तो उनका समझो कि उनकी कमर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है ना। बाहर रैलियाँ निकलेंगी, सारा कुछ होगा। अवाम का बताएं, अवाम का क्या कसूर है? मैं ये उनसे हुकूमत से सवाल पूछता हूँ। पीडीएम ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था ना कि मार्च में हम लॉन्ग मार्च करेंगे। होना वो होना, देखें उसका रिजल्ट क्या निकला। कल लाहौर में 12 इलाके उन्होंने सील कर दिए। मेरा ख्याल है कि किस लिए किए? कोरोना की वजह से। तो कोरोना केसेस ज्यादा भी तो हुए। कोरोना केसेस नहीं है। अच्छा, पीएसएल की मैचेस उन्होंने कैंसिल कर दिए, मुलतवी कर दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे केसेस पाए गए। हमें दिखाना था, आवाम को दिखाना था कि इतना बड़ा मैच रोक दिया। नुकसान हुआ ना, क्रिकेट को नुकसान हुआ, इतनी फ्रेंचाइज थे, इतने लोग थे, उनको भी तो नुकसान हुआ। मेरा ख्याल है कि आप इस चीज़ को समझती हैं। और सियासत जो सी है ना, सियासत, वो सियासत में अगर चोर बाजारी या सियासत में अगर झूठ ना होना, सियासत नहीं होती। अगले जो 2.5 साल अभी है हुकूमत के, अगर मैं आपसे पूछूं इस इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया, आपको क्या लगता है कि हुकूमत पे चैलेंजेस ज़्यादा होंगे, प्रेशर ज़्यादा होगा अगर लॉन्ग मार्च भी हो जाता है? प्रेशर बहुत ज़्यादा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा हुकूमत के ऊपर। हुकूमत पहले जो सा कंफ्यूज हो गई है, फुल टाइम कंफ्यूज हो गई है। और कहने का मतलब है कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है उनकी हुकूमत की। जो इस टाइम जो हुकूमत है उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। वो अब वो सिस्टम नहीं रह गया कि अब वो काम करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। अब उनकी चलनी है, अपोजिशन की चलनी है। आपका इनका कहना है कि हुकूमत पे प्रेशर ज़्यादा होगा जब से सेनेट इलेक्शन हुए और जब रिजल्ट आया, तो जो अब रिजल्ट यूसुफ रज़ा गिलानी जब से जीते हैं, तो जो है हुकूमत पे प्रेशर ज़्यादा होगा। और जो वज़ीर आज़म ने फैसला किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, एतमाद के वोट का, उन्होंने पैनिक होके कन्फ्यूज होके ये फैसला लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की नाम है थोड़ा? खादम हुसैन। अच्छा जी, सेनेट दा इलेक्शन होया, उनका रिजल्ट आया, यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए ने, पीडीएम कामयाब हो गई है। हुकूमत का जो नुमाइंदा सी 5 वोटा तो हार गया, तो उन्हें की लगता पैसे का इस्तेमाल होया इलेक्शन में या नहीं? जाहिर है पैसा तो दे के तो अगे आए ने, लेकिन बहुत खुशी हुई यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं। बेशक पैसे दे के आए। हाँ जी, अच्छा, तुसी पैसे तो दे के आए पैसे तो बगैर किस तरह आ सकता है? पैसे तो बगैर नहीं। नहीं। तो उन्हें की लगता हुकूमत पे प्रेशर होवेगा हुन? हुकूमत को तो दिन प्रेशर होना ही है बेटे, हुन प्रेशर हो गया। बहुत प्रेशर हो गया उसको। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਪੀਡੀਐਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ हुकूमत मजीद प्रेशर ਵਿੱਚ आएगी? ए बेटे हुकूमत अब जाने वाली है। हुकूमत अब जाने वाली है। जी, बहुत इसने कर लिया तंग, बहुत कर लिया है। बहुत किया। अच्छा, जो आएंगे वो तंग नहीं करेंगे? नहीं, वो जो पहले हुकूमतों में रहे उन्होंने तंग नहीं किया? वो देखें 1 रुपया था ना, उसमें 12 आने लगाते जरूर थे, 4 आने खा लेते थे। उन्होंने भी लगाए, उन्होंने काफी काम किया। उन्होंने क्या लगाया? कुछ भी नहीं है, तो फारक है ये, फारक मुल्क। हुकूमत जाने वाली है। हाँ जी, जाने वाले इंशाल्लाह। खुश नजर आ रहे हैं। हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी थोड़ा इन्हों का कहना है कि ਜਿਹੜਾ है ना बड़ा गलत फैसला किया गया जी। हाँ जी जी, हुकूमत बस जान वाली है क्योंकि ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੈਨੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਯੂਸੁਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ हुकूमत ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੈਨੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯੂਸੁਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ 5 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ हुकूमत ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ? जी बेसिकली तो प्रेशर ही डालना चाह रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है। और प्रेशर सिर्फ पैसे की सर पे डाल रहा है, और तो कोई भी उसमें कोई इस तरह की कोई चीज़ नज़र भी नहीं आ रही कि जिस तरह के उनके जलसे जुलूस हैं आप देखे ही हैं। तो जिस तरह अवाम इमरान खान के साथ है वैसे मैंने देखी नहीं अभी तक भी। लेकिन उनके साथियों ने उनका साथ नहीं दिया, 5 वोट उनके निकल आए जबकि इनको उम्मीद तो थी 180 वोट होंगे। अवाम साथ है, साथी साथ नहीं नजर आ रहे। साथी भी साथ हैं। बेसिकली हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ जो पैसों की खातिर जो है ना वो बिक जाते, क्योंकि हमारा जो आपका कहना ये है कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें पानी की तरह पैसे का इस्तेमाल किया गया है? नहीं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, ये तो हकीकत है। इसमें अगर कोई ना माने तो वो एक अलग बात है। क्योंकि वीडियो भी तो सामने आई ना यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हाँ की। जी बिल्कुल, वीडियो भी सामने आई है, मैं देख रहा था अभी सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा था, और सामा का भी मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था। अगर वो कल उन्होंने खिताब में भी तो यही बात की है ना कि अगर मैं देखता हूँ कि जो मेरे खिलाफ है और जो, तो मैं साइड भी हो जाता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं। मैं पहले भी इस चीज़ के खिलाफ था और आज भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ। तो उन्होंने वही बात बार बार यही दोहराई है कि ये जो इनको हमने नहीं छोड़ना, तो वो बेसिकली नहीं छोड़ेगा भी नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं पीडीएम जो 11 जमातों ने इत्तेहाद किया हुआ है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं पहले से ज़्यादा, अब उनमें वो एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है जो पहले कम थी थोड़ी? इसमें सही कह रहे हैं आप। अभी वो
जाहिर सी बात है कि एक चीज़ दिखाई और जा रही है, वो पीछे कुछ और है। तो हमारा यहाँ पे ज़्यादा मीडिया जो दिखा रहा है वो बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो अब लोग भी ये देख रहे हैं कि यार ये हार गए हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह खैर की तो हम अच्छा ही होगा। जब ये हुकूमत आई थी मैंने तब भी ये फिलॉसफी थोड़ी सी की थी कि ये 10 साल इमरान खान के हैं। अभी थोड़े 7.5 साल रहते हैं अभी, अगली हुकूमत भी इन्हीं की आनी है। ये जेन में से निकाल दें कि जी हम इनको उतार देंगे तो हम आ जाएंगे, और इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो ये होगा कि जो लोग उनको निकाल दिया जाएगा, जैसे मैं उन्हें उनको डाल दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद है, उनसे पूछते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान जी। सेनेट का इलेक्शन हुआ जिसका काफी शोर था, और जनाब उसके बाद रिजल्ट आया, यूसुफ रजा गिलानी जीत के। बज़ाहिर तो हुकूमत के पास वोट ज़्यादा थे इत्तेहादियों के डाल के। क्या समझते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की गई इस इलेक्शन में? नहीं जी, हॉर्स ट्रेडिंग कैसे हो सकती है, जबकि इमरान खान तो खुद कहते हैं कि जी मैं अमीरुल मोमिनीन बन के आया हूँ। जब वो खुद अमीरुल मोमिनीन बन के आए हुए हैं, वो अपने अल्फाजों को देखें कि हमारे होते हुए कुछ भी नहीं गलत काम होगा। जितने अरसे से उन्होंने, हुकूमत ने तो कहा था ना कि ओपन बैलेट होना चाहिए इलेक्शन, लेकिन सीक्रेट हुआ ना। देखिए, सीक्रेट अभी तो कोई कानून साजी तो नहीं ना उसके मामले पे हुई, जबकि आपको साफ कह चुकी है, वो अदलिया भी कह चुकी है कि आप पहले कानून बना के लेके आएं। आप 3 साल से इस गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, आपने अभी तक आवाम के लिए क्या किया है? ये उसका आपको खमियाजा मिला है कि आपके अपने अरकान बीच में से जो है ना वो आपसे डरे हुए हैं। अगर आप अकेले ही जो इस चीज़ को कर रहे हैं, आपके अंदर भी तो सारे गलत लोग बैठे हुए हैं। पहले आप उनको तलाश करेंगे ये कौन से हैं। अगर आप अपोजिशन ने जोर की, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो भी तो सामने आई जिसमें वो अरकान असेंबली को वो कह रहे हैं कि वोट इस तरह से जाया करो। मिस देखें इधर तो यहाँ पे तो 36 वीडियो आ चुकी हैं जो गवर्नमेंट के लोगों में, जब इस वीडियो से पहले वो जो पैसे दे रहे थे आपस में ये लोग, इस इलेक्शन से पहले तो हुकूमत ने कहा, इसीलिए तो हम कह रहे थे कि ओपन बैलेटिंग कराएं। तो ये कैसे, ओपन बैलेटिंग से भी क्या होना था इनका? पहले कानून तो पहले बनाते ना, पहले ऑर्डिनेंस पास करवाते तब ये आगे आते। देखें आप कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। रोज़मर्रा की तरफ जाए ना हम लोग तो ग्राफ गिरता ही जा रहा है, अप नहीं हो रहा। हर कोई एक दूसरे को जो है ना वो काटने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब देखें लोग खुद कह रहे हैं, जैसे ये कहते थे ना कि तब्दीली, हमें तो तब्दीली से कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। लोग मज़ीद आम इंसान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अमीर फिर अमीर से अमीर, गरीब फिर गरीब से गरीब। सूरत हाल यही है। यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर आए हैं तो वो अपनी ही स्पोर्ट इलेक्शन की वजह से हैं। आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी और नून लीग का कब तक साथ रहेगा? अब क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी जीते हैं, जाहिर है नुमाइंदे रहनुमा तो वो पीपल्स पार्टी के ही हैं, तो आपको क्या लगता है ये साथ चलेगा? पीटीएम ज़्यादा देर तक आगे चल पाएगी साथ या नहीं? जब भी कभी इत्तेहाद बनते हैं ना, आपने देखे पीटीआई ने इनको कादरी साहब को मिला के चले थे ये लोग, ठीक है जी। वो कितनी देर इत्तेहाद रहे थे इन लोगों के। हर कोई अपने मफाद के लिए एक इत्तेहाद बनाता है, ठीक है जी। इत्तेहाद अपने मफाद के लिए बनाया। अपोजिशन बनती ही इसीलिए है ताकि हुकूमत को जो है ना टफ टाइम दिया जाए, दूसरे लोगों को मिला के जो है ना वो काम को देखा जाए कि ये क्या कर रहे हैं। जिस तरह इमरान खान साहब चलाते थे, लोगों को मिला के चलाते थे, उन्होंने भी तो लोगों को इस्तेमाल किया है ना। अब वही सूरत हाल ये जो है ना वही क्रिटिकल पोजीशन बनी हुई है इस वक्त बनी है। निचले तबके का कोई भी नहीं सोच रहा। ये बताएं, पीटीएम अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है जब से ये इलेक्शन जाहिर जीते, तो आपको लगता है कि हुकूमत को चैलेंजेस अब ज़्यादा होंगे? डेफिनेटली क्यों नहीं होंगे। नज़र नहीं आ रहा आपको कि ये क्या हो रहा है? लाजमी बात है उनको टफ टाइम देंगे। अब यही होगा ना कि वो आवाम के लिए तो कर रहे हैं ना, शोर शराबा फिर कर रहे हैं कि भाई आप कुछ ना कुछ तो दें, आवाम को तो दें। अगर जिस तरह ये लोग कहते हैं, इनका कहना है जी सेनेट इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन लोगों के सामने इन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया था। इनके अपने जो अरकान है वही इनसे डरे हुए थे। आगे बढ़ते और भी हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाजिद है। सेनेट इलेक्शन हुआ, यूसुफ रजा गिलानी जीत गए हैं और पीडीएम काफ़ी खुश नज़र आ रही है। आप क्या कहेंगे, पैसे का इस्तेमाल हुआ, हॉर्स ट्रेडिंग हुई इस इलेक्शन में या नहीं? देखें अब जो वहाँ पे जो इलेक्शन हुए हैं उसमें अब यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए हैं। अब पीटीआई का बंदा हार गया है, अब उनको हार तस्लीम कर लेनी चाहिए, ना कि उनको ये कहना चाहिए कि पैसों का इस्तेमाल हुआ है इसलिए ये जीते हैं। बच्चों की तरह वो कर रहे हैं, अब हार उनको तस्लीम कर लेनी चाहिए अपनी, क्योंकि आपको क्या लगता है जो अरकान ने वोट उनको दिए अपनी मर्जी से दिए, पैसे लिए बगैर, मतलब खुशी से दिया, वो चाहते थे यूसुफ रजा गिलानी ही आए? देखें अब जो हुआ है वोट हुए हैं वो सब ने अपनी मर्ज़ी से दिया वहाँ पे, ठीक है। अब वो चाहते थे तो वो आए हैं ना, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पैसे लेके वो बिक गए हैं, ठीक है। अगर वो पैसे लेके नहीं बिके लगे, और क्योंकि वो इमरान खान साहब की पार्टी से तंग आ उनके बेटे का एक वीडियो भी यकीनन आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, जहाँ पे वो अरकान असेंबली को कह रहे हैं कि वोट को ज़ाय कैसे करना है। वो आपने वीडियो देखी होगी, तो क्या पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ?
नहीं, वो उसके बारे में इतनी नहीं है मुझे इतला, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। आजकल मीडिया का दौर है, कुछ भी फेक बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। अगर हुआ है तो वो तो जिस इमरान खान साहब ने क्या हो रहा है, तो फिर तो इन्होंने भी बड़ा पैसों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे नहीं हुआ। आपको लगता है कि हुकूमत इसका प्रेशर ले रही है, अब उनको थोड़ा खतरा पड़ गया है जब से यूसुफ रजा गिलानी जीते हैं? बिल्कुल, उनके पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई है एक किस्म की। जब से यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते हैं, इनको थरथरी सी इनके अंदर पड़ गई हुई है, और हर तरफ इनको जो सा है वो रातों की एक किस्म की नींदें उड़ गई। बेसिकली पता कि इन्होंने काम नहीं कोई किया, अब ये काम नहीं किया, अवाम तंग है इनसे। जब अवाम तंग है तो अवाम की तरफ से MPA MNA जो खड़े हैं वो भी इनसे जाहिर से बड़े तंग हैं। आपको क्या लगता है जो इससे पहले हुकूमतें थी उनसे अवाम तंग नहीं थी, अवाम खुश थी उनकी हुकूमतों में? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो? लेकिन पीपल पार्टी का मैं उनका कुछ नहीं, जब नून लीग की हुकूमत थी ना तो हम बड़े खुश थे। अच्छा, ज़्यादा खुश जी नहीं, खुश इसलिए थे क्योंकि अवाम को चाहिए जो अपनी ज़ाती सहूलतें चाहिए, जो रोज़मर्रा की चाहिए, वो खुश थे। अवाम हर हाल में, अवाम को खुशी चाहिए, खुशहाल चाहिए, अवाम खुशहाल थी। ठीक है, ये कह रहे हैं वो चोर थे, वो चोर थे, वो चोर थे, उन्हीं चोरों को वापस ले आओ। अवाम खुश थी, अवाम खुशहाल थी, तरक्की और थी, काम हो रहे थे। ठीक है, हर अवाम खुश थी। अभी ये कर्जा ले ही जा रहे हैं, कर्जा ले ही जा रहे हैं। 1 रुपये का भी इन्होंने काम नहीं किया, अवाम के ऊपर लगाया नहीं है। महंगाई की महंगाई कर रहे हैं, टैक्सों से अवाम के जो टैक्स ले रहे हैं उससे ये तनख्वाहें दे रहे हैं, वो भी 3-3 माह किसी को तनख्वाहें दी भी नहीं हुई। तो हर बंदा तंग है इनसे। हर बंदा तंग है, इसलिए उन्होंने जो अरकान असम्बली है उन्होंने वोट जो है यूसुफ रजा गिलानी को। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है कि वो यूसुफ रजा गिलानी जो जीते वो पैसों की वजह से नहीं जीते, क्योंकि जो अरकान असम्बली है वो चाहती थी यूसुफ रजा गिलानी ही जीते, इसलिए इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने भी उनको वोट दिया। आगे बढ़ते और भी हमारे साथ लोग मौजूद होंगे, उनसे पूछते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शिकेब अरशद। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सेनेट इलेक्शन हुए, यूसुफ रजा गिलानी जीत गए, आपको क्या लगता है पैसे का इस्तेमाल किया गया, हॉर्स ट्रेडिंग हुई सेनेट इलेक्शन में या नहीं? हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या नहीं हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को जीतना चाहिए, क्योंकि मैंने पीटीआई को वोट किया था, लेकिन मैंने देखा है कि हेलमेट का रूल आया था, लेकिन वो 18-20 दिन चला, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जितने वादे किए थे पीटीआई ने वो पूरे नहीं हुए, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए एक शौक लाजमी होना चाहिए था। ये अच्छा हुआ जो वो हार गए। अच्छा हुआ। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि पीडीएम जो 11 जमातों ने इत्तेहाद किया हुआ है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नू लीग है और भी बहुत सी जमातें हैं, आपको क्या लगता है कि ये अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रही है, इनमें कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो ज़्यादा हाई हो गया है? आपको लगता है ये प्रेशराइज कर पाएंगे मजीद हुकूमत को? प्रेशराइज करना चाहिए, लेकिन वो भी पॉजिटिव बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हुकूमत को झटके लगते रहे तो हुकूमत काम करेगी, वैसे तो इमरान खान उठने का नहीं है। अच्छा, वो वैसे काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर लॉन्ग मार्च करते तो आप फिर जाएंगे पीडीएम के साथ? नहीं, मैं गैर सियासी हूँ, बच्चे गैर सियासी होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, लेकिन नाजरीन यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बात करेंगे इस हवाले से क्या इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, और आगे हुकूमत क्या करने जा रही है, और पीडीएम का क्या लाहे अमल होगा, पीडीएम की जो जमातें हैं कब तक अपना ये जो स्ट्रॉन्ग उनका आपस में एक इत्तेहाद है कब तक चलेगा। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, आज हम बात करें सेनेट इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसके बाद आवाम का क्या रद्द अमल है, आवाम क्या कहना चाहती है, क्या हॉर्स ट्रेडिंग हुई या नहीं हुई, और आगे क्या होने जा रहा है, पीडीएम क्या लाहे अमल और लाएगी, क्या लॉन्ग मार्च होगा और हुकूमत पे कितना प्रेशर पड़ेगा। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कुर्बान अली जी। सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट वो आया जिसका हुकूमत को तो खदशा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा फील नहीं करवाया जा रहा था। क्या कहेंगे, यूसुफ रजा गिलानी जीत चुके और हफीज शेख 5 वोटों से हार? ऐसी है, कौड़ा कौड़ा थू और मीठा मीठा हाय। ठीक है ना, जो जिस पे वो हार जाएंगे वो कहेंगे नहीं ये तो गलत हो गया, और जिस पे जीत जाएंगे वो कहेंगे ये ठीक है। अब ये भी है पीटीएम का वो चुका हुआ हाल, और उनका पीटीआई का सॉरी, तो बस ऐसे ही। लेकिन वो जीता है तो समझ लें कि उस पर नहीं कह रहे हैं कि जी पैसे का इस्तेमाल किया गया, बहुत ज़्यादा अरकान को खरीदा गया, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो शुरू से चलता आ रहा है, कोई आज से थोड़ा ये। लेकिन हुकूमत ने इनिशिएटिव लेने की कोशिश की ना, लेकिन कानून नहीं बना सके, लेकिन उनका कहना था कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, ओपन वोट कास्ट करना चाहिए। कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पैसे पहले शुरू से जो चल रहा है वैसे ही हो रहा है, पैसे दे के सारा सिस्टम अच्छा, आपको लग रहा है कि ये जो जीते हैं ये पैसे दे के जीते? नहीं, अब लोग इनसे तंग भी देखे कितना आए हुए हैं ना, ये भी तो देखे ना। मैं वही सवाल करूंगी, क्या हॉर्स ट्रेडिंग की गई, पैसे का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, होता है। तो आपको क्या लगता है, अब हुकूमत को टफ टाइम देंगी पीडीएम? बहुत ज़्यादा हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है, अभी परेशान परेशान है हुकूमत।
क्या नाम है आपका? नुमान अहमद। सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आया, यूसुफ रजा गिलानी जीत गए, पीटीआई के रहनुमा को शिकस्त हुई, क्या कहेंगे सर? इस हवाले से मैं ये कहूँगा, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सेनेट के अंदर धुंध नहीं थी। सेनेट के अंदर धुंध नहीं पड़ी। धुंध नहीं थी? धुंध नहीं थी। जैसे कि आपने देखा डस्का के इलेक्शन हुए हैं, वहाँ से वो जो बैलेट पेपर चुरा लिए गए हैं, वहाँ से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्हें चुरा लिया गया, गायब कर दिया गया, और बाद में कहा गया कि इतनी लेट आने का मकसद था, धुंध पड़ रही थी। इसलिए सबसे पहले मैं ये शुक्र करूंगा कि सेनेट्स के अंदर, असेंबली के अंदर यहाँ पे धुंध नहीं थी एक तरफ से। लेकिन पीटीआई की कुछ वीडियोस भी लीक हुई इसी इलेक्शन के दौरान। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अरकान असेंबली को बता रहे हैं कि इस तरह से वोट वो ज़ाय कर रहे हैं, वो तो आपने यकीनन देखी होगी। जी जी, वो तो मैंने देखी है। अगर वीडियो लीक्स की बात करते हैं, इससे पहले पीटीआई के कुछ भी जो अरकान थे उनकी भी वीडियो लीक हुई थी पैसे कलेक्ट करते हुए। तो अगर इस तरह अगर उस वीडियो पे हम बिलीव करेंगे तो ऑब्वियसली हमें वो भी चीज़ें आपको लगता है फेक वीडियो है? जी मुझे लगता है वो फेक वीडियो है। और मैं इसलिए श्योर कर चलें वीडियो को हम एक तरफ करते हैं, जो यहाँ पे जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं वो तो सबके सामने हैं। जी जी जी, वो उन्होंने तो इसका मतलब है वो जो शहरियार अफरीदी ने जो अपना वोट ज़ाया किया है वो आ गया गिलानी की बातों में, फिर उनका अपना ही जो भिगोड़े थे वो बिक गए हैं। फिर आप कह रहे हैं कि जो इलेक्शन हुआ है इसमें जो पीटीआई के जो लोग थे वो बिक गए, जिन्होंने वोट उनको दिया? जी जी बिक गए हैं। देखिए अगर अली गिलानी की वीडियो को देखें हम, और दूसरी तरफ देखिए शहरियार अफरीदी का वोट वेस्ट हुआ है, आपको पता है इस बात का। तो इसका मतलब है अली गिलानी ने शहरियार अफरीदी को पे कर दिया अपना वोट वेस्ट करने के लिए। इसके अपनी पार्टी के अंदर से भगोड़े निकले। उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि मेरे से साइन हो गए हैं तो मेरा दोबारा वोट करवा लीजिए। ये बड़ी एक ना हंसी वाली बात है। देखिए अगर सेनेट में हूँ, कोई और बंदा सेनेट में हो जिसके लिए फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ें हों, तो उसको तो बात मानने में आती है। क्वालिफाइड बंदे हैं, असम्बलियों में बैठने वाले बंदे हैं, शुरू से तरबियत याफ्ता बंदे हैं। अगर उनके साथ हमारे जो वफाकी वज़ीर है, अगर वो इस तरह की मिस्टेक करेंगे तो हमारा वाली वारस कौन बनेगा फिर? थोड़ा सा कि आसिफ अली जरदारी ने जब वोट कास्ट किया ना, उनकी कपकपाहट की वजह से ना, हाथ कांपने की वजह से उनका जो बैलेट पेपर है वो भी ज़ाया हो गया था। तो उन्होंने दोबारा रिटर्निंग ऑफिसर ने भी दे दिया। कि आपको क्या लगता है कि उन्होंने जानबूझ के पहले ज़ाया किया था? नहीं, देखिए एज कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब शहरियार अफरीदी की आप एज देखें और I'm just asking, मैं राय लेती हूँ। नहीं, जो जरदारी साहब को दोबारा उन्हें चांस दिया है ना, तो इन्हें भी चांस दे देते। ये अंदर से सारे मिले भगोड़े हैं, मैं आपको बता दूं। ये दाएं बाएं नून लीग से, काफ लीग से सारे लोटे इकट्ठे करके इन्होंने अपनी जमात बना ली है। तो अब जाहिर है जो जहाँ की मिट्टी है वहाँ पे लगनी है। ये पीछे थे तो सारे वही है ना खाने वाले। पीडीएम ने जो एक दूसरे को इतनी गालियाँ दी, वो उन्होंने भी इकट्ठे हो गए ना, उस हवाले से क्या? जी, पीडीएम ने जो गालियाँ, सड़कों पे घसीटेंगे, याद होगा आपको डायलॉग? जी, शहबाज शरीफ साहब का मुझे डायलॉग याद है। उन्होंने कहा था लाड़ का आना लाहौर की सड़कों में घसीटा नहीं तो मेरा ना। अब मैं माइक गिरा नहीं सकता यहाँ से आपका, वरना मैं पूरा आपको डायलॉग कर देता। देखिए जहाँ तक बात कर रहे हैं ना शहबाज शरीफ की, उनका तो इनके साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। देखें वो अपने सूबे के साथ सिंसियर था बंदा। आज भी पंजाब की आवाम शहबाज शरीफ को लाइक करती है और मिस करती है। सबसे बड़ी बात है अगर पंजाब में देखा जाए, वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी सिंसियर थे अपने मुल्क के साथ। ऑब्वियसली ज़ाहिर है वो पंजाब के साथ सिंसियर है। जी, देखिए मैं सिर्फ ये जो मैं कमेंट्स दे सकता हूँ ना, मैं सिर्फ शहबाज शरीफ के हक़ में कमेंट्स शहबाज शरीफ के हक़ में कमेंट्स दूंगा। वो अपने सूबे के साथ सिंसियर था, उसने काम करवाया है। तो जो जहाँ पे रही है बात नवाज शरीफ साहब की, अब नवाज शरीफ साहब ये बेसिकली जो खलाई मखलूक है ना इनका, और नवाज शरीफ साहब का बड़ा पुराना है। जी दोबारा से मैं फिर पूछूंगी, पीडीएम अब क्या स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो गई है जब से यूसुफ रजा गिलानी जीते हैं? और क्या हुकूमत पे ज़्यादा प्रेशर होगा? 2.5 साल जो हुकूमत रहती है अभी, जो इन्होंने करनी है, आपको क्या लगता है चैलेंजेस ज़्यादा होंगे हुकूमत के लिए? ऑब्वियसली चैलेंजेस ज़्यादा होंगे। दो पार्टी थी, एक हुकूमत की एक अपोजिशन की। जहाँ से अपोजिशन की पार्टी ने विन किया तो ऑब्वियसली जो इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो गया है, प्रेशर ज़्यादा हो गया है। अब ये कह रहे हैं हम आदम एतमाद की वो लेके आएंगे पुलिस, बोर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस की। उन्होंने वो जो पुराने हमारे सेनेटर थे, क्या नाम है उनका, दुरानी साहब, जो उनको दोबारा मुख्तिब किया है, सादिक संजरानी साहब। अब वो पीएम साहब कह रहे हैं सादिक संजरानी को मैं दोबारा नॉमिनेट करता हूँ। और जनाब अभी तो 2 दिन गुजरे हैं, फिर वही वाली बातें कह रहे हैं। आप खुद यूटर्न ले रहे हैं, सबसे मशहूर इनका नेम है खान साहब का, यूटर्न ले रहे हैं। इनका कुछ नहीं बनना, इन्होंने रोते रहना है जनाब। ये सेनेट के इलेक्शन हो, बल्दियात इलेक्शन हो, मेन इलेक्शन हो, इन्होंने रोते रहना है, सड़कों पे आते रहना, इनका कुछ नहीं बनेगा। इंशाल्लाह दोबारा पीडीएम एक बार फिर विन करके सामने आएगी। बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है कि इनका कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। और भी ऐसा एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करें। सामने वालेकुम सलाम। इलेक्शन हुआ, रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट आया, लेकिन हुकूमत को खदशा था कि यूसुफ रजा गिलानी जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, पैसे का इस्तेमाल हुआ इस इलेक्शन में? ये आवाम का जो गुस्सा था वो निकला है और बहुत ज़बरदस्त फैसला हुआ है। आवाम बहुत तंग थी। जो अरकान ने
उन्हें वोट दिया, आपको क्या लगता है जो उनकी अपनी जमात के थे, तो आपको क्या लगता है उन्होंने जमहूरी फैसला किया, उनका दिल था इसलिए दिया या पैसे देके? आवाम की राय का फैसला किया, जी, अवाम की चाहती थी। आवाम भी ये चाहती थी। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी आ चुके हैं अब, तो उसके बाद पीटीएम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, अब हुकूमत को ज़्यादा चैलेंजिंग सामने गवर्नमेंट ये साल नहीं निकाल पाएगी, नहीं निकाल पाएगी, खत्म हो जाएगी, मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद पीटीएम कितनी देर तक साथ चलेगी? ठाद है ना उनका कहना? मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है ये पीडीएम चलाना चाहेगी इसको 5 साल, दोबारा मौका नहीं देना चाहेंगे इसको, इमरान खान को, पीटीआई को। अब मुझे ये बताएं कि अगर लॉन्ग मार्च करते हैं फिर आप साथ जाएंगे? जरूर आपको लगता है बच्चों लॉन्ग को मार्च लेके जाएंगे साथ, बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है फिर आसानियां हो जाएंगी आवाम के लिए अगर ये नई हुकूमत आ देखिए उम्मीद तो रखनी चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा पाकिस्तान के लिए। जाए? इससे पहले जब इनकी हुकूमत हुई नहीं, कोई पीपल्स पार्टी है, तब आवाम खुश थी? खुश तो नहीं थी लेकिन तंग भी नहीं थी, अच्छा, खुश भी नहीं थी, तंग भी नहीं थी। अब तो तंग है ना आवाम। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है कि अगर मार्च होता है तो हम जरूर जाएंगे साथ और बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मियां दाऊद एडवोकेट। अच्छा जी, इलेक्शन अगर रिजल्ट आपके सामने है, आप क्या कहेंगे उस हवाले से? यूसुफ रज़ा गिलानी जीत चुके 5 वोटों से, ठीक है, और हुकूमत को धचका लगा है, आप क्या समझते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की गई इस इलेक्शन में या नहीं? कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की गई। अगर गिलानी के इलेक्शन पे हॉर्स ट्रेडिंग हुई है तो इसका मतलब है जब चेयरमैन सादिक संजरानी जो है वो सेनेटर मुंतखब हुए थे तो तब भी फिर हॉर्स ट्रेडिंग की गई थी और वो तो ओपन की गई थी। आप देखें उस वक्त अपोजिशन का क्या रिएक्शन था, उन्होंने उस इलेक्शन को पॉलिटिकली डाइजेस्ट किया और खामोश हो गया, आगे प्रोसेस को चलाया। और आप ये देखें कि कल का एक ही सीट जीता है ना सेनेट के इलेक्शन में, टोटल जो कामयाबी है वो तो पीटीआई को हुई है। और लेकिन अहम सीट जो थी वो वाक की थी, जिस पे सबके नजर। और वो तो 1 महीने से पहले लोग पॉलिटिकली और मीडिया के ऊपर ये डिस्कस होने लग पड़ा था कि गिलानी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उस वक्त से सारा जोड़ तोड़ शुरू हो गया था। हम क्यों ये समझते हैं कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? कोई ना कोई तो एक बंदा होगा ना जिसने हफीज शेख को मेरिट पे वोट नहीं डाला, क्यों? वो पाकिस्तानी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं कि मेरिट पे वोट नहीं डाला और हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई बकौल आपके, ठीक है, ये आपकी राय है। अब मुझे ये बताएं कि जो अरकान है जिन्होंने वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को दिया, जो कि है तो पीटीआई के, आपको क्या लगता है दिल से दिया, मर्जी से दिया, दिमाग हाजिर था, उन्होंने इसलिए जमहूरी फैसला किया, उनको लगता था कि जो है यूसुफ रज़ा गिलानी ज़्यादा बेहतर है हफीज शेख के मुकाबले में? गिलानी साहब को वोटिंग करने के दूसरी साइड के ऊपर एक और भी पहलू है ना कि लोगों ने गिलानी साहब को वोट नहीं इसलिए दिया है कि वो हफीज शेख को वोट नहीं देना चाहते थे। हफीज शेख लोटा है, पहले वो काफली की तरफ से सेनेटर बना था, फिर वो मुस्लिम लीग नून शहद पीपल्स पार्टी की तरफ से बना था और अब वो पीटीआई की तरफ से आ गया। तो वो बंदा तो जैसे ही हुकूमत जाती है चेंज करके आए हैं, ठीक है, इस वजह से आप उनको लोटा कह रहे हैं। तो जो पीडीएम इकट्ठी हुई 11 जमातों का इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके हवाले से क्या कहेंगे? वो भी तो एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने वाले थे। बिल्कुल, वो पॉलिटिकल जमातें हैं, पॉलिटिकल अलाइंसेस बन जाते हैं। ये पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक प्रोसेस और पॉलिटिकल एडजस्टमेंट चलती हैं, लेकिन एक फ़र्द का होना वो एक अलग बात है। अब देखें कि हफीज शेख जब जमात बदल के आता है वो एक अलग बात है, लेकिन गिलानी अगर जमात बदल के आते हैं तो वो भी गलत होगा। लेकिन अगर वो एज पार्टी किसी के साथ अलाइंस करते हैं तो वो दुरुस्त बात। अगर हम फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये बात मान लें कि ये पहले एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं, आज इकट्ठे हो गए हैं, तो इमरान खान चौधरी परवेज लाई को सबसे बड़ा डाकू कहता था। मुझे ये बताएं कि ये जो इत्तेहाद है 11 जमातों का पीटीएम का, कब तक चलेगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी का कब तक चलेगा? क्योंकि जो रहनुमा सिलेक्ट हुआ वो है तो पीपल्स पार्टी का, तो कब तक चलेगा ये इत्तेहाद? तब तक चलना चाहिए जब तक पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिविलियन, प्योर सिविलियन गवर्नमेंट नहीं आती। चाहे वो ये दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ हों, चाहे ये दोनों जमातें एक दूसरे के साथ हों, चाहे कल को अगर कोई नॉन सिविलियन गवर्नमेंट बनती है, कोई कठपुतली हुकूमत बनती है, चाहे वो नून लीग की बने, चाहे वो पीपल्स पार्टी की बने, और उस वक्त भी अगर ज़रूरत पड़े तो इमरान खान के साथ पॉलिटिकल अलायंस होना चाहिए। ये बताइए कि पीटीएम उन्होंने मार्च में लॉन्ग मार्च का भी कहा था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, उससे पहले ज़ाहिर है सेनेट इलेक्शन में वो जीत भी चुके हैं। अब एक अहम सीट जो जिसपे सबकी नजरें थी, ठीक है, उस पर वो जीत चुके हैं। अब क्या लगता है कि 2.5 साल जो है अभी हुकूमत के पास, वो मुश्किल तरीन साल होंगे हुकूमत के? चैलेंजेस ज़्यादा होंगे? अगर मैं एक आम आदमी हूँ ना, आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो जितने बदतरीन 2.5 साल गुजरे ना हमारे, घी 300 रुपये का हो गया। हुकूमत के पहले भी बुरे गुजर रहे थे, हुकूमत पहले भी जो है वो मिन्नतें कर करके गुजार रही थी, अगली जो है वो ज़्यादा गुजारेगी।
देखें आप उनकी तकलीफ का अंदाज़ा लगाएं, वो एक सीट से इतनी तकलीफ उनको हो रही है। आपका उनका कहना है कि सेनेट इलेक्शन में कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, लोगों का आवाज़ वहाँ तक गई है, जो मुकाबला हुआ अरकान ने अपनी मर्जी से वोट दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्लाह रखा। सेनेट इलेक्शन हुआ, यूसुफ रजा गिलानी जीत चुके हैं, आपको क्या लगता है पैसे का इस्तेमाल किया सेनेट इलेक्शन में या नहीं? लोगों जो अरकान उन्होंने अपनी मर्जी से वोट दिया? पैसे का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, पर ज़िद्दारी का इस्तेमाल हुआ है। ज़िद्दारी का इस्तेमाल हुआ है? जो पुराना खिडारी है, पुराना खिडारी है, उन्होंने पहले कहा था कि हम ना लॉन्ग मान नहीं करेंगे, हाँ इन हाउस रह के लड़ेंगे। उन्होंने जो बोला था वो जीत गए। वो कहा अभी इस्तीफे भी नहीं देने, इस्तीफे भी नहीं देने, वो राइट पे हैं, उनको तोड़ देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि फ़ायदेमंद रहेगा यूसुफ रजा गिलानी और ये जो इत्तेहाद किया हुआ है जमातों ने, पीपल्स पार्टी, नून लीग, 2 बड़ी जमातें हैं, उसके साथ और भी बहुत सी जमातें हैं, 11 जमातें, तो आपको क्या लगता है ये इत्तेहाद चल पाएगा आगे तक? पता कोई नहीं है, वो मुझे मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है बस ये सेनेट इलेक्शन हाँ लॉन्ग मार्च होगा? नहीं, लॉन्ग मार्च तो नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है कि ये जो है पैसे का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, आसिफ अली जरदारी का इस्तेमाल ज़रूर हुआ है इसमें। हमारे साथ इस वक्त एक दुकानदार भी मौजूद है, खान साहब मौजूद है, उनसे पूछते हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान खान। सेनेट इलेक्शन हुआ, यूसुफ रजा गिलानी जीत गए आपके सामने। हफीज़ शेख जो PTI के थे उनको शिकस्त हुई 5 वोटों से। किस तरह से देखते हैं, पैसे का इस्तेमाल हुआ इस इलेक्शन में या नहीं? इसमें हमारा तो जो आम बंदे हैं इस ये मुंह से हर चीज़ छीन लिया। जो इमरान खान है या वो जो नीचे तबके वाले इसके बात कर रहे, वो यूसुफ रजा गिलानी ने हमारा जो गरीब आवाम का इमरान खान था उससे छीन लिया, ये पैसों में छीन लिया। इमरान खान जो है वो आवाम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं बहुत माशाल्लाह। हमारा जो 50 साल उम्र हुआ, 50 साल में हमारा 35 साल जो है ना, 35 साल में मैं जो पहले ऐसे पाकिस्तान में ऐसे वज़ीर आज़म कभी नहीं देखा। अच्छा मुझे ये बताएं, तो फिर उनके अपने जो साथी हैं उन्होंने वोट यूसुफ रजा गिलानी को क्यों दे दिया? वो ऐसे जो पैसों के लालच में वो उसने किया, अपना पैसों के लालच में किया, ऐसे पैसों की लालच में किया। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को अब जो मुश्किलात हैं वो ज़्यादा होंगी या नहीं होंगी, या PDM जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी? नहीं, उन लोग को तो कुछ नहीं, वो तो चोर है। चोर को तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल हमारा बच्चा भी उसको नाम देखेगा, उसको उठा जिंदा के लिए नहीं देगा। हाँ नहीं, इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में हम जीतेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह या इमरान खान जब तक जिंदा रहेगा इंशाल्लाह इसका कोई नहीं हारेगा। कोई चोर के साथ कोई भी ऐसी नहीं है। जो इमरान खान है वो नीचे तबके जो है मजदूर बंदे तगारी वाले की बात कर रहे हैं यार। हाँ बहुत शुक्रिया जी। आपका इनका कहना है कि कुछ भी नहीं होने वाला, कोई प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट पे, और नेक्स्ट इलेक्शन में भी वज़ीर आज़म इमरान खान ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमाद खान। हुए यूसुफ रजा गिलानी जीत गए हैं, PTI के जो रहनुमा है उनको शिकस्त हुई है। किस तरह से देखते हैं सेनेट इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल किया गया, क्या अरकान को ख़रीदा गया, या जो अरकान ने वोट दिया है वो अपनी मर्जी से दिया, अपने दिल से दिया? नहीं, अपने दिल से दिया है, जो मेरा समझना है जी, मुझे ये लगता है। और थोड़ी सी स्पोर्टमैन स्पिरिट इमरान खान साहब में भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सेनेट को भी नहीं संभाल सके तो मेरे ख्याल से तो कोई सहल भी नहीं है जी। आप ये क्या कहेंगे कि अब PDM जो है 11 जमातों ने जिनका इत्तेहाद है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा मजीद? वो शुरू से ही स्ट्रॉन्ग थी, बस मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह से इमरान साहब आ गए ऊपर। अच्छा, आपको लगता है कि वो शुरू से स्ट्रॉन्ग थी? जी मुझे ये लगता है, और यही डेमोक्रेसी है जो अभी चल रही है। जो अभी चल रही है? हाँ जी, इससे पहले यही डेमोक्रेसी है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो सामने आई, जिसमें वो अरकान को कह रहे हैं कि वोट को ज़ाय कैसे करना है। नहीं जी, जमहूरियत ये है ना, ये जो अभी चल रहा है, जो सेनेट में चल रहा है। मैं उस वीडियो के हवाले से क्या? उस वीडियो का मुझे खास कोई इल्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो हुआ ठीक हुआ। यूसुफ रजा गिलानी को ही जीता? ऐसा मेरा ओपिनियन है। हाँ, क्या लगता है PDM लॉन्ग मार्च करेगी? हाँ जी, ज़रूर करेगी। अगर लॉन्ग मार्च करेगी तो मज़ीद मुश्किल तरीन जो नेक्स्ट 2 ईयर्स हैं, अभी 2.5 ईयर, वो ज़्यादा मुश्किल होंगे। देखिए ना, इमरान साहब ने भी किया है ना, जो धरने वगैरह चलते रहे हैं, तो इन्हें भी बर्दाश्त करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं मोस्ट वेलकम कीजिए, पर पुरअमन तरीके से कीजिए, कानून को हाथ में ना। नहीं, वो उनके बयान में, उनकी कॉल ऑफ फेल में थोड़ा तजाद तो है ना वो जी। अच्छा, जो ये जो इन्होंने इत्तेहाद किया है PDM ने, नून लीग और पीपल्स पार्टी जिसकी बड़ी जमात है, आपको क्या लगता है ये एक इत्तेहाद चल पाएगा आगे तक? हाँ जी, ये चलता रहेगा जी। बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है, आप मज़ीद कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, पहले भी चलता रहा, अब भी चलता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस सेनेट इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तनवीर मोहम्मद तनवीर। अच्छा जी, और जो रिजल्ट आया है हुकूमत बिल्कुल मुखालिफ आ गया है। यूसुफ रजा गिलानी जीत गए, तो उन्होंने लगता है पैसे का इस्तेमाल किया गया या नहीं? अराकीन असम्बली ने अपने दिल तो जमहूरी फैसला लेके ए फैसला ये पैसे का इस्तेमाल किया गया है। वरना नहीं जितना सी नहीं। हफीज शेख ने जितना सी। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੀਡੀਐਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ 11 ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ है, या हुकूमत पे कोई प्रेशर नहीं होता? हुकूमत पे कोई प्रेशर नहीं है उसका। इजी है? इजी है हुकूमत। ठीक है, अभी कोई प्रेशर नहीं होगा हुकूमत पे। मुझे ये बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एतमाद के वोट का ऐलान कर दिया है जी, आपको क्या लगता है ये फैसला दुरुस्त लिया गया? ये दुरुस्त लिया गया है। इमरान खान ने रात को बोला नहीं था कि मैं अगर ऐसा हुआ, अगर मैं इतमाद का वोट लूँगा, अगर मैं हारा तो मैं अपोजिशन में चला जाऊँगा। ठीक हो गया। यही बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप क्या कहेंगे? पैसे का ही बिल्कुल पैसे का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म के लिए मुश्किल वक्त होगा ये? जी बिल्कुल। क्या आपको क्या लगता है जो पीडीएम है 11 जमातों का जिन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है, वो क्या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के मजबूत बन के सामने आई है? जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, इनका कहना है कि पैसे का इस्तेमाल किया गया है। और एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुमान। अच्छा जी, सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे, कैसा रहा और जो फैसला आया वो बिल्कुल ठीक है या पैसे का इस्तेमाल किया गया? फैसला बिल्कुल गलत आया। गलत आया? कि हमारे पाकिस्तान में 40 साल से सेनेट तक इलेक्शन हो रहा है और आज तक पैसा ही चला है। इस दफ़ा भी पैसा चला है। ओपन बैलेट का इस्तेमाल किया था वो बिल्कुल ठीक था। अच्छा, अगर ओपन हो जाए, ओपन होता फिर को तो ठीक था ना, फिर तो पैसा नहीं चलना था ना। अब तो पैसा चला है। ठीक है, वो जो यूसुफ रजा गिलानी का बेटा है, उसने वीडियो जो उसकी सामने आई है अली हैदर गिलानी की, वो भी आपके सामने स्कैंडल है। फिर उसके बाद हालांकि इनके वोट ज़्यादा थे इनके बज़ाहिर, फिर उसके बावजूद इन्होंने वो बोर्ड कैंसिल करवा दिया। ऑपोजिशन कहती है कि जो अरकान है ना, उन्होंने दिल से फैसला लिया क्योंकि वो चाहते थे यूसुफ रजा गिलानी है, उनको लगता है हफीज शेख से ज़्यादा बेहतर है और वो अपनी हुकूमत से थक चुके हैं, इसलिए उसने कहा मुझे वोट अभी कम पड़े हैं। उसने पैसे तो बहुत खर्च किया लेकिन उसकी सोच से कम वोट से पड़े। उन्होंने कहा था ना कि हाउस रह के लड़ेंगे, इस्तीफे ना दे, हम कामयाब होंगे। देखिए, एक तरफ इजारा पार्टियाँ और एक तरफ कल्ला खान साहब है, इनका मुकाबला तो नहीं ना बनता उनके साथ। इनकी नींदें हराम हुई पड़ी हैं और जो जीतने के बाद भी पीडीएम की नींदें हराम हुई। उनकी नींदें हराम है ना। अगर पैसा ना लग, देखें मेरी बात सुने, वो टैक्सा और वो क्या नाम है उसका, डस्का में हुआ इलेक्शन, उधर भी इन्होंने ऐसे किया। रिजल्ट कल में इलेक्शन कमीशन में इनके साथ रला हुआ है। जी जी बिल्कुल। आपको लगता है कि जो रिजल्ट आया यूसुफ रजा गिलानी का वो गलत आया है, पैसे का इस्तेमाल है? इसका मतलब है कि पीटीआई के अपने बंदे भी बिकते हैं हर कौन नहीं बिकता? कौन नहीं बिकता? पैसा है, लालच है इंसान में, बिकते हैं। बिल्कुल बिके हैं। करोड़ों रुपया लगा, बिके हैं। और जो वो है मरियम बीबी, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वो चीखती है जलसों में जाके हम पाकिस्तान बचाएंगे। और खुदा की बंदे कुछ खुदा का खौफ करें। भाई बाहर है, ठीक है, बाप बाहर है, बहनें बाहर हैं, सब कुछ बाहर है और ये शेरनी इधर हमें सियासत बता रही है। और जो वो है बिलावल भुट्टो, जिसे बोलना नहीं आता, जो पैदा हुआ था सोने का चम्मच उसके मुंह में डाला है, वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करेगा। उसे क्या पता गरीब का क्या एहसास है। अब हुकूमत के लिए कोई प्रेशर नहीं होगा? हुकूमत बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, हुकूमत ईजी है। नेक्स्ट इलेक्शन होता है, आपको लगता है कौन करेगा अगले 5 साल? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। जी नाज़रीन, ये था अवाम का रद्द अमल। कुछ लोगों ने कहा कि जो इलेक्शन हुआ है जिसमें यूसुफ रजा गिलानी 5 वोटों से जीते हैं, वो बिल्कुल अवाम की आवाज़ थी। इन्होंने पीटीआई ने महंगाई बहुत की थी, अच्छा हुआ वो लोग नहीं जीते। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि पैसे का इस्तेमाल किया गया, हॉर्स ट्रेडिंग की गई, इस वजह से पीटीएम के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी जीते। अगर ओपन बैलेटिंग होता, ओपन वोट कास्ट किया जाता, तो यकीनन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जीत होती। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हुकूमत में कोई प्रेशर नहीं होगा, आराम से हुकूमत की जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी बहुत प्रेशर होगा, अब हुकूमत को बहुत देख के चलना पड़ेगा। और जो दिल से फैसला किया गया, जमहूरी फैसला था। इसी के साथ अपनी मेज़बान इरम सफ्दर को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे अवाम के एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।